यात्रा करनी है, क्या करना है? यात्रा करनी है। यात्रा करनी है? हाँ। 50 रुपए दो। नहीं मिलेंगे। राजस्थान पुलिस जो है चलान कर रही है सवारियों का कोई विदाउट लाइसेंस, विदाउट सीट बेल्ट, विदाउट ड्रेस, विदाउट स्टैंड सवारी उठाना, बदतमीजी करना, ठीक है जी, ये सब लगा दी मैंने। नमस्कार। आप जिसके आम जनों में सर फुटोवल हुआ, ये आम बात है इस देश में, मगर 50 रुपए, मात्र 50 रुपए पर दो राज्य या राज्य की पुलिस नीतिगत तरीके से एक दूसरे के भिड़ गई हो, ऐसा नहीं सुना होगा, मात्र 50 रुपए के लिए। जी हाँ, हैरत की बात यह है कि राज्यों में अलग अलग विरोधी पार्टियों की सरकार हो तो ऐसा अकल्पनीय नहीं होता। हो सकता है कि राज्य सरकारों की राजनीति है आपस में, मगर राज्य है हरियाणा और राजस्थान, दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, डबल इंजन की सरकारें हैं। अब विवाद इतना जबरदस्त था कि हरियाणा में 100 से अधिक राजस्थान रोडवेज की बसों के चालान कट गए, राजस्थान में 76 हरियाणा रोडवेज की बसों के चालान कटे, 8 बसें जब्त हो गई। रविवार को भी जयपुर में हरियाणा रोडवेज की बसों पर कार्रवाई की गई। रोडवेज से जुड़े सूत्रों की माने तो हरियाणा पुलिस ने जयपुर और जयपुर डीलक्स सहित विभिन्न डिपो की करीब 50 बसों पर ड्राइवर की वर्दी नहीं पहनने, सीट बेल्ट नहीं लगाने के लिए जुर्माना लगाया। पुलिस कर्मियों की ओर से राजस्थान रोडवेज की बसों का चालान काटा गया, ज्यादा से ज्यादा जुर्माना वसूला गया। कई रूट पर तो दोनों राज्यों ने अपनी रोडवेज की बसों की सर्विस ही रोक दी। बता दें कि ये दोनों राज्य सटे हुए हैं। दिल्ली उत्तर प्रदेश से राजस्थान के लिए लगी रूट हरियाणा से होकर के गुजरते हैं, तमाम बसें इस एरिया से होकर जाते हैं। चलिए पहले देख लें कि क्यों उलझे दो राज्य मात्र 50 रुपए के कारण। शुरुआत हुई कुछ दिन पहले हरियाणा से गुजर रही राजस्थान रोडवेज की एक बस से। बस रुकवाकर एक हरियाणा पुलिस की महिला कांस्टेबल चढ़ी। बस में चढ़ेंगे तो टिकट लेना होता है, हमको आपको तो लेना ही पड़ता है। कंडक्टर ने महिला कांस्टेबल से कहा टिकट खरीदिए और 50 रुपए मांग लिए। महिला कांस्टेबल वर्दी में थी, चेहरा ढका हुआ था। उसके बाद जो हुआ उसे बस में चल रहे पैसेंजर ने रिकॉर्ड कर लिया। देखिए फुल बहस और वर्दी की हनक क्या होती है। 50 रुपए दो, दारवेड़ा जाना है। हाँ लाओ 50 रुपए दो। यात्रा करनी है तो लगेंगे। आ जाओ, उतर लो। नहीं उतरना। उतर लो। नहीं उतरना भाई। हाँ उतर लो। यात्रा करनी है तो किराया दो, वरना यात्रा करनी है, क्या करना है? यात्रा करनी है। यात्रा करनी है। हाँ। 50 रुपए दो। नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जबरदस्ती है? नहीं नहीं, क्यों चलेगा? स्टाफ चलता है। नहीं, तो कोई ना 50 रुपए लगेंगे। नहीं लगते। लाओ। नहीं लगेंगे। यात्रा करोगे तो लगेंगे। आपसे है। यात्रा करेंगे तो लगेंगे। कोई नहीं दे तो क्या? अरे भाई हरियाणा में चल। मैं क्या कह रहा हूँ, कैसे चलेगा? आपका समय हरियाणा में चलता है। ये भी आगे जा रहा है। काम है दे दो। ये राजस्थान भाई हरियाणा में चलती है तो हरियाणा में चलती है ना, तो हरियाणा वो हरियाणा में जब आएगा नहीं इसको मैं बात कर लूँगा। वैसा डिपार्टमेंट वाले नहीं करते, नियत खराब होती है। कोई बात नहीं है। लाओ जल्दी दो। भाई जल्दी रख रहा है तो मैं बात कर। उतर लो, या तो उतर लो या यात्रा करनी है तो किराया दो। नहीं उतरना। भाई यात्रा करनी है तो किराया देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा। जबरदस्ती नहीं दिया जाता है। ना ना, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेडीज जा रही नहीं। ना कोई जबरदस्ती नहीं है। यात्रा करनी है, किराया देना पड़ेगा। खड़ी रखेंगे। जहाँ नहीं चलनी वो नहीं चल ना। तो आपने देखा कि किस तरह से बस में टिकट की मांग करने पर महिला पुलिस कर्मी और कंडक्टर में बहस हो गई। लगातार चली, काफी लंबे समय तक चली। कंडक्टर का कहना था कि बस राजस्थान रोडवेज की है, हरियाणा रोडवेज की नहीं। राजस्थान रोडवेज में सफर करना है तो टिकट लेना पड़ेगा। महिला पुलिसकर्मी को हरियाणा रोडवेज की बसों में बिना टिकट चलने का तजुर्बा था। वो कह रही थी कि बस में उनका किराया लगता ही नहीं है। राजस्थान रोडवेज की बस होगी पर अभी हरियाणा में है, यानी इस समय रूट हरियाणा में चल रहा है।
बस में बैठी तमाम सवारियों ने भी महिला पुलिसकर्मी को किराया देने का दबाव बनाया। 50 रुपए लगेंगे। नहीं लगते। महिला सब सहमत हो गई। महिला कांस्टेबल ने 50 रुपए तो दिए, मगर बात दिल पे ले ली। वर्दी में एक अदना से कंडक्टर ने टिकट खरीदने को कहा। इतनी तौहीन। बस में नहीं था, वरना सरकार गिरा देती। यहां मामला थमा नहीं। ये लज्जा यानी शर्म का विषय नहीं, इज्जत का प्रश्न था। बहरहाल उन्होंने सहयोगियों को कंप्लेंट की। अब सहयोगियों को जब उन्होंने कंप्लेंट कर दी तो कांस्टेबल के किराए को लेकर बहस का वीडियो वायरल तब तक हो चुका था। इसके बाद हरियाणा के पुलिसकर्मी विरोध में उतर आए। हरियाणा में आने जाने वाली राजस्थान रोडवेज की बसों को रोककर चालान काटना शुरू कर दिया। सहयोगी अफसरों को लगा कि साहब आज राजस्थान रोडवेज वाले ने महिला पुलिस वाली से टिकट मांगा, कल वो जा रहे होंगे तो उनकी बारी होगी, तो वो चुप कैसे रहते। राजस्थान सीमा में हरियाणा की करीब 300 से अधिक बसें संचालित होती हैं। ये जयपुर सहित कई जिलों में चलती हैं। वहीं दूसरी ओर राजस्थान रोडवेज की 300 बसें हरियाणा होते हुए दिल्ली आती जाती हैं। हरियाणा के अलावा पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित कई राज्यों की बसें राजस्थान में भी या हरियाणा में संचालित होती हैं। हरियाणा पुलिस के कर्मचारी जब सड़क पे उतरे तो आनन फानन में राजस्थान रोडवेज की बसों को रोककर उनके चालान होने लगे। ड्राइवर की वर्दी से लेकर सीट बेल्ट जैसे मुद्दे, और जो चालान हो रहे थे चालान, वो भी हल्के नहीं, फुल भारी चालान हो रहे थे चालान, वो भी हल्के नहीं, फुल भारी चालान हो रहे थे। विदाउट लाइसेंस, विदाउट सीट बेल्ट, विदाउट ड्रेस, विदाउट स्टैंड सवारी उठाना, बदतमीजी करना, ठीक है जी, ये सब लगा दी मैंने। हाँ, ओके भाई। यही नहीं, दबंगाई की इंतहा हुई ये कि चालान काटते हुए पुलिस वाले सिर्फ चालान नहीं काट रहे थे, फोटो खिंचवा करके पोस्ट भी करवा रहे थे। जब राजस्थान पुलिस को ये पता चला तो वो चुप कैसे बैठते। उन्होंने भी मूंछ का सवाल बनाया और हरियाणा रोडवेज की बसों का चालान करना शुरू कर दिया। सुना है 100 से 150 चालान दोनों तरफ से कट गए, बसें जब्त हो गई, यात्री परेशान हुए। वैसे खैर उनका कोई हक नहीं है। हरियाणा पुलिस ने कहा कि रूटीन कार्रवाई है। दूसरी तरफ राजस्थान प्रशासन ने हरियाणा पुलिस डीजीपी से इस मामले की शिकायत कर दी। रोडवेज प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि वे पूरे मामले की जांच करेंगे और हरियाणा पुलिस और अन्य अधिकारियों से बातचीत करेंगे। बातचीत शुरू हो गई। बता दें कि राजस्थान पुलिस विभाग की ओर से राजस्थान रोडवेज में पुलिस कर्मियों के सफर के लिए पहले से रुपए जमा करवाए जाते हैं। विभाग की ओर से पुलिस जवान की सैलरी में से प्रति महीने 220 रुपए काट लिए जाते हैं। काटे गए रुपयों को राजस्थान रोडवेज को जमा करवा दिया जाता है पुलिस के द्वारा। इसके चलते राजस्थान के पुलिस कर्मियों को स्टेट के अंदर रोडवेज में सफर के दौरान टिकट किराया नहीं देना पड़ता। राजस्थान रोडवेज की इस बस से दूसरे स्टेट में जाते ही सफर कर रहे पुलिसकर्मी को अलग से पेमेंट करनी पड़ती है। यानी जो पेमेंट नहीं करनी पड़ती वो सिर्फ राजस्थान के अंदर चल रही बसों के लिए होता है। अब हरियाणा में भी अगर ये है तो वो प्रोविजन सिर्फ हरियाणा के लिए है। राजस्थान की बसों के लिए कोई पैसा हरियाणा सरकार नहीं जमा करती। तो कहीं पे कांस्टेबल का ये कहना कि मेरा टिकट नहीं लगता राजस्थान रोडवेज में, ये डिमांड थोड़ी अनुचित लगती है। 3 दिन राजस्थान और हरियाणा की रोडवेज और पुलिस आमने सामने तनी रही, यानी सरकारें एक दूसरे के सामने थी, एक दूसरे को बुरी तरह से टारगेट करती रही। बाद में मामला टॉप लेवल तक पहुंच गया। बात हुई कि बदनामी हो रही है, वो भी 50 रुपए और एक कांस्टेबल के कारण। फैसला हुआ कि विवाद खत्म कर दिया जाए और उसको सुनाने के लिए कि विवाद सुलझ गया है, उसके लिए उतरे हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज। ये एक मसला बन गया था हरियाणा रोडवेज और राजस्थान रोडवेज के बीच में, और वो सेटल कर लिया गया। अधिकारियों से बात करके वो मामला खत्म हो गया। अब गौरतलब बात यह है कि मंत्री जी ने कह दिया कि मामला सुलझ गया, मगर ये बताया नहीं कि एक पुलिसकर्मी रोडवेज की बस में टिकट नहीं लेना चाहती, उसके बारे में क्या एक्शन लिया गया। क्या सरकार को लगा कि यह गलत है, सरकारी कर्मचारियों को खासकर टिकट लेने के मामले में अगर कहा गया, अगर पूछा गया
तो मना नहीं करना चाहिए। और इस तरह की अड़धर्मी कि मैं लूंगी नहीं, इस मामले में क्या कांस्टेबल को बुला करके किसी अफसर ने या मंत्री ने कुछ डांट लगाई या डीजीपी साहब को कोई ताकीद की गई कि ये कहा जाए कि सारे लोग टिकट पुलिस के अगर बसों में चले रोडवेज की, जहां जरूरी वहां टिकट ले लिया करें, छोटी सी बात है। और 50 रुपए का मामला था ये तो। अब इस कहानी का सार क्या है? सार ये है साहब कि खाकी वर्दी कानून के रखरखाव के लिए है, कानून मानने के लिए नहीं है। आज के लिए इतना ही।